यार, ये पढ़ाई भी बड़ी चीज होती है। दिन भर तो बस यही सोचते रहते हैं कि अभी पढ़ लेंगे, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, और फिर होता क्या है, रात के 12 बज जाते हैं, नींद आने लगती है और किताबें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे यार, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप भी इस चक्कर में फंसे हुए हैं तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो असल में काम करे। कोई फेक 4 बजे उठने वाला टाइम टेबल नहीं, बल्कि एक ऐसा टाइम टेबल जो आपकी लाइफ को आसान बना दे। तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए और सीखिए कैसे बनाते हैं पढ़ाई का परफेक्ट टाइम टेबल। देखो यार, सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो ये है कि हम टाइम टेबल बनाते ही किसी सुपर ह्यूमन बनने के लिए हैं। ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जैसे हम कोई रोबोट हैं, इंसान नहीं। सुबह 4 बजे उठना, 6 घंटे लगातार पढ़ाई, फिर थोड़ा सा ब्रेक और फिर से पढ़ाई। अबे यार, ये कौन करता है? तुम खुद सोचो, क्या ये प्रैक्टिकल है? जिंदगी में और भी बहुत कुछ है यार, पढ़ाई के अलावा भी। दोस्त हैं, फैमिली है, और हाँ, थोड़ा बहुत मजा भी तो करना जरूरी है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाते। ऐसा टाइम टेबल जो हमारी लाइफस्टाइल में फिट बैठे, ना कि हमारी लाइफस्टाइल को ही बदल दे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, ये रियलिस्टिक टाइम टेबल कैसे बनाते हैं? टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5 गोल्डन रूल्स के बारे में जो आपको एक कामयाब टाइम टेबल बनाने में मदद करेंगे। तो भाई, अब आते हैं असली खेल पर। ये रहे वो 5 गोल्डन रूल्स जो आपके टाइम टेबल को बनाएंगे सुपर हिट। रूल नंबर 1, खुद को पहचानो यार। सबसे पहले तो ये समझो कि आपकी बॉडी क्लॉक कैसे काम करती है। कोई सुबह का इंसान होता है, कोई रात का। कोई 2 घंटे लगातार पढ़ सकता है, कोई 30 मिनट में ही बोर हो जाता है। रूल नंबर 2, 3 आवर ब्लॉक रूल अपनाओ। अपने दिन को 3-3 घंटे के ब्लॉक में डिवाइड करो। जैसे सुबह 6 से 9, फिर 9 से 12, और ऐसे ही आगे। हर ब्लॉक के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लो। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप बोर नहीं होंगे। रूल नंबर 3, रिवीजन टाइम जरूर रखो। हर दिन के अंत में कम से कम 30 मिनट रिवीजन के लिए रखो। जो पढ़ा है उसे दोबारा देखो, ताकि वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। रूल नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि प्लान के हिसाब से कुछ नहीं होता। तो टाइम टेबल को पत्थर की लकीर मत बनाओ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 5, खुद को मोटिवेट रखो। सबसे जरूरी है खुद को मोटिवेट रखना। टाइम टेबल फॉलो करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपका क्यों स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चैप्टर 3, रूल 1, अपनी बॉडी क्लॉक को समझो। यार, ये बॉडी क्लॉक भी बड़ी अजीब चीज होती है। किसी को सुबह सुबह उठते ही चाय के साथ पढ़ाई करने में मजा आता है, तो किसी को रात को शांति से बैठकर पढ़ना पसंद है। कोई दिन में 10 बार सोता है, तो कोई रात को 2 बजे तक जागता है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि आपकी बॉडी क्लॉक कैसे काम करती है। आप कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कब आपका दिमाग सबसे तेज चलता है। एक बार जब आप ये समझ जाएंगे तो टाइम टेबल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो सुबह के टाइम को अपनी सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई के लिए रखें। इस टाइम आपका दिमाग फ्रेश होता है और आप ज्यादा अच्छे से चीजें याद रख पाते हैं। और अगर आप नाइट ऑल हैं तो रात को देर तक जागकर पढ़ाई करें। इस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप शांति से पढ़ाई कर पाएंगे। याद रखो, हर इंसान अलग होता है। अपनी बॉडी क्लॉक को समझो और उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। चैप्टर 4, रूल 2, 3 आवर ब्लॉक रूल अपनाओ। अब बात करते हैं 3 आवर ब्लॉक रूल की। देखो यार, हमारे दिमाग की भी एक लिमिट होती है। हम घंटों तक लगातार एक ही चीज पर फोकस नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करें। 3 आवर ब्लॉक रूल कहता है कि आपको अपने दिन को 3-3 घंटे के ब्लॉक में डिवाइड करना चाहिए। हर ब्लॉक के बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, टहल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए सो भी सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप बोर नहीं होंगे। जब आप दोबारा पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपका दिमाग पहले से ज्यादा एक्टिव होगा और आप ज्यादा अच्छे से चीजें समझ पाएंगे। मान लो आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो आपका पहला ब्लॉक 6 से 9 होगा। इस ब्लॉक में आप अपनी सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई करें। फिर 9 से 9:30 तक ब्रेक लें। 9:30 से 12:30 तक दूसरा ब्लॉक होगा। इसमें आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। फिर 12:30 से 1:30 तक लंच ब्रेक, और ऐसे ही आप अपने पूरे दिन को प्लान कर सकते हैं।
चैप्टर 5 रूल 3 रिवीजन टाइम जरूर जोड़ो। यार, पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? रिवीजन। अगर आपने पढ़ाई की है लेकिन उसका रिवीजन नहीं किया है तो समझ लो आपने कुछ नहीं किया। रिवीजन ही वो चीज है जो आपके दिमाग में चीजों को परमानेंटली स्टोर करती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने टाइम टेबल में रिवीजन के लिए टाइम जरूर रखें। हर दिन के अंत में कम से कम 30 मिनट रिवीजन के लिए रखें। इस 30 मिनट में आप उस दिन जो भी पढ़ा है उसे दोबारा देखें। अगर आप चाहें तो आप हफ्ते में एक दिन रिवीजन के लिए भी रख सकते हैं। इस दिन आप पूरे हफ्ते जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करो। रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं या फिर किसी दोस्त के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे वो अपना। याद रखो, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, अब देर किस बात की? ये रहे आपके पढ़ाई का परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के 5 गोल्डन रूल्स। अब जाओ और अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ। और हाँ, टाइम टेबल बनाकर किताबों में मत दबा के रख देना। उसे फॉलो भी करना है, वरना कोई फायदा नहीं है। याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में अपने दोस्तों को टैग करना और कॉलेज गुफ्तगू चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।